तो जनरल क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छा वेटेज रहता है। अगर बात की जाए क्वेश्चंस की तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस प्री में आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए मेंस की बात करें तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक आप लोगों के लिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टाइप्स बनते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए क्लास के एंड तक। बहुत इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जानिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो देखिए ये दो ग्रीक लेटर से मिलकर बनी होती है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। देखिए ये इन दो ग्रीक लेटर से मिलके बनी होती है, ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन। तो देखिए मेट्रोन का मतलब क्या होता है, टू मेजर। मेजर मीन्स मापना। और ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। तो देखिए बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की साइड यानी भुजा और उसके कोणों के बीच के संबंध को हम लोग मापते हैं, उनके संबंध को हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज कीजिए ये ए बी सी एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है, जो कि बी पे क्या है, समकोण। अगर आपको एक एंगल ये थीटा दे दिया जाए और एक ये साइड बी सी एल दे दी जाए, तो बाकी दो बची हुई साइड हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहली जो बेसिक चीज है हमें जानना है, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडियन को कैसे डिग्री में बदलना है और डिग्री को कैसे रेडियन में। तो देखिए इसके लिए आपको पता होनी चाहिए 1 रेडियन की डेफिनेशन। देखिए ये मैंने मान लिया कोई एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस क्या है, आर है। और ये मैंने कोई मान ली इस सर्कल की एक आर्क, जिसकी लंबाई कितनी है, आर है, और इसकी रेडियस भी क्या है, आर। और यहाँ पे जो एंगल बना है ये क्या बना है, 1 रेडियन का। तो देखिए 1 रेडियन क्या होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to the radius of circle at its center। तो देखिए 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 रेडियन एक ऐसा एंगल होता है जिसे एक आर्क जिसकी लंबाई कितनी होती है, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, और ये इसे इस वृत्त के सेंटर पे एंगल बनाएगी, वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो देखिए ये आ गई आपके सामने 1 रेडियन की डेफिनेशन। 1 रेडियन क्या हो गया, वृत्त की एक ऐसी आर्क जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस आर्क के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, 1 रेडियन। तो देखिए जब इस आर्क की लंबाई आर है तब एंगल कितना होता है, 1 रेडियन। अगर मैं कहूं इसकी लंबाई 1 यूनिट हो जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 1/r रेडियन। और देखिए ये जो वृत्त की आर्क है इसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, इस वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस के बराबर, तो वो कितनी होती है, 2πr। यानी जब इसकी आर्क की लेंथ 2πr हो जाएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 1/r इंटू 2πr रेडियन। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2π रेडियन। और देखिए हमें पता है पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री। यानी हम क्या कह सकते हैं, 360 डिग्री
किसके बराबर है 2 पाई रेडियन के। देखिए रेडियन का ये सिंबल होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 360 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन के। 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 360। 2 से ये 360 कट जाएगा 180 पे, तो ये जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। यानी 1 डिग्री कितने के बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। जब तक कि क्वेश्चन में आपको कुछ अलग वैल्यू लेने के लिए ना कहा गया हो। तो देखिए 1 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन के। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको दी गई वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा पाई बाई 180। इसको 90 से गुणा कर देना है, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। यानी 90 डिग्री किसके बराबर हो गया पाई बाई 2 रेडियन के। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी तक हमें क्या पता चला, डिग्री को हमें रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 डिग्री किसके बराबर आ गया पाई बाई 180 रेडियन के। अब देखिए अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए ये कैसे हो जाएगा 2 पाई रेडियन किसके बराबर है 360 डिग्री के। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। यानी 1 रेडियन किसके बराबर है 180 अपॉन पाई डिग्री के। यानी रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कर देना है सिंपली दी गई वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए 5/6 किसके बराबर होगा। अगर इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस एंगल का डिग्री मेजर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा 5/6 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। यानी 5/6 रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 डिग्री के। अब देखिए एक और छोटी सी चीज जानिए 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 60 मिनट के। इसको आप ऐसे डिनोट करोगे। और देखिए 1 मिनट कितने के बराबर होता है, ये होता है 60 सेकेंड के। ये भी आपके लिए जानना जरूरी था। चलिए अब करते हैं हम एसएससी में आए हुए 2 क्वेश्चंस। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 प्री एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ आपको 1 रेडियन को बताना है कि ये कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए इसे आप कैसे करोगे 1 रेडियन कितने के बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। अब इसको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा 11 और ये ऊपर हो जाएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा 630/11। अब देखिए मैं इसको आपको डिटेल में करके बताता हूँ। इधर देखिए कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, यानी 57 डिग्री पूरा हो गया। नीचे क्या बचा देखिए 3/11। और देखिए इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है मिनट में। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 60 मिनट के, तो इसको 60 से गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 180/11 मिनट। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा 11 से एक बार इधर 7 बच गया, 11 से 6 पे 66, ये 4, यानी 57 डिग्री 16 मिनट। अभी कितना बच गया 4/11 मिनट। इसको देखिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 1 मिनट 60 सेकंड, तो इससे हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये किस में हो जाएगा सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा 240/11। चलिए इसको भाग कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 22, यानी ये कितना आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप क्या कह सकते हो 1 रेडियन किसके बराबर है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
यहाँ आपको दे रखा है अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स का जोड़ कितना है 135 डिग्री और उनका अंतर π/12 रेडियन है, तो आपको बताना है वो दोनों एंगल क्या होंगे। और ये आपको दिए 4 ऑप्शन डिग्री के अंदर, यानी आपको इसे किस में बदलना है डिग्री में, तब निकाल पाओगे आप आंसर। तो देखिए दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 135 डिग्री, और जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है π/12। अब देखिए अगर चारों ऑप्शंस आप देखो तो चारों में जोड़ कितना बन रहा है 135 डिग्री, यानी ऑप्शन चेकिंग से अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये सम हमें हेल्प नहीं करने वाला। अब देखिए हम डिफरेंस क्या दिया है π/12, इसको देखिए डिग्री में कर लेते हैं। तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए हम क्या करते थे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। चलिए हमने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 से 180 कितने पे जाएगा 15 पे, यानी ये कितने के इक्विवेलेंट हो गया 15 डिग्री के। तो दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है 15 डिग्री। चलिए अब एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं कहाँ का अंतर 15 बनता है। तो देखिए 70 और 65 का अंतर 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। 75 और 60 का अंतर कितना है 15 डिग्री, ये हो सकता है। देखिए 45 और 90 का आंसर अंतर कितना हो गया 45, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 80 और 55 का अंतर कितना हो गया 25 डिग्री, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप कह सकते हो वो दोनों कोण कितने कितने हैं 75 और 60 डिग्री। तो अब देखिए हम बात करते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उनका ट्रायंगल की साइड और एंगल से क्या रिलेशन होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए ये क्या है, एक कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और इधर सी, और देखिए ये हमने कोई एंगल मान लिया थीटा। अब देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज और बेस यानी आधार। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए जो हाइपोटेन्यूज होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं कर्ण। तो देखिए ये क्या होता है जो राइट एंगल के अपोजिट होता है। देखिए राइट एंगल के जो जस्ट अपोजिट है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज। इसको किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, या हिंदी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे के। और देखिए बेस क्या होता है, तो देखिए बेस क्या होता है ट्रायंगल की वो साइड जिसके ऊपर की ये थीटा एंगल बनाया गया है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे ऑन विच एंगल इज सबटेंडेड, वो साइड जिसके ऊपर एंगल बनाया गया है। तो देखिए ये तो हो गया कर्ण, तो दूसरी साइड कौन सी बची ये, इसके ऊपर ये थीटा बनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा बेस, या हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ए से आधार। अब देखिए तीसरी चीज क्या बच गई परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लंब, और इसे हिंदी में कहते हैं आधार। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के जो सामने की साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो इसको किससे डिनोट करेंगे कैपिटल पी से, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे एल यानी लंब। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगी पी बी बी पी पी बी पी अपॉन एच एच बी,
और देखिए हिंदी वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, लाल बट्टे कक्का। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले बच्चे कैसे याद करेंगे, लाल बट्टे कक्का। अब देखिए इनका मतलब क्या है, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, पी, ये है ए बी, अपॉन कर्ण क्या है यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। देखिए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के। ऐसे देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी, अपॉन कर्ण क्या है, ए सी। तो चलिए एक बार आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक बार दोबारा लिख लेते हैं। देखिए साइन थीटा क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और देखिए कॉस थीटा किसके बराबर है, ये हो जाएगा बी सी आधार बटे कर्ण ए सी। अब आ गया टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी के। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए सी, ऊपर मैंने ए सी से डिवाइड कर दिया और नीचे भी मैंने ए सी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, साइन थीटा के। बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर है, कॉस थीटा के। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ गए। नेक्स्ट क्या होते हैं, देखिए साइन थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। यानी इसकी अगर बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ऐसे देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और देखिए कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वन अपॉन टेन थीटा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे लंब बी सी अपॉन ए बी, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों के सामने निकल के आ गए। क्या इनका रिलेशन होगा ट्रायंगल की साइड्स के साथ, एंगल के साथ, और क्या इनका आपस में संबंध होगा। चलिए अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एक्चुअली में क्या आपने उसे आज तक रटा है। अब हम उसे जानेंगे बहुत आसान से तरीके से। तो देखिए ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर। ये आपको पहले से ही पता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। और इधर देखिए क्या बच गया, वन। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से हम किसके बराबर कह सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। यानी ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो गया, वन के। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन।
देखिए ये रिलेशन आपको पहले से पता है, लेकिन अभी तक क्या आपने जस्ट रटा होगा। अब देखिए अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। चलिए इसके साथ कुछ और उछल कूद करते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए इधर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। या आप क्या कह सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये किसके बराबर है, 1 के। यानी आप क्या कह सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाले। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो जाएगा, पिछली बार मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये किसके बराबर है, 1 के। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। ये अगर थीटा है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी एंगल कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। अब देखिए अगर बात करें इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो अगर मैं रिलेशन निकालूं साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा की मैं वैल्यू निकालूं तो देखिए ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस बार इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इस थीटा के सामने क्या है, बीसी। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज एसी। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी के। लेकिन आप लोगों को पहले से ही पता है बीसी अपॉन एसी ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के। यानी एक और रिलेशन क्या निकल के आ गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। देखिए ये रिलेशन आपको पहले से पता होगा, लेकिन अभी क्या आपको इसका प्रॉपर प्रूफ मिल गया। ऐसे ही अगर मैं वैल्यू निकालू कॉस 90 माइनस थीटा की, ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए बेस क्या है इस बार, ए बी। इस थीटा 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या बन जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या रहेगा, वही पुराने वाला ए सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के। और ए बी अपॉन ए सी ये किसके बराबर है, साइन थीटा के।
तो आप क्या कह सकते हो, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा इसके बराबर होगा कोट थीटा के। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा इसके बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के। कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के। और कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। देखिए ये सारे रिलेशंस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग जानेंगे कि वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन कन्वेंशन, यानी उनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे। देखिए हम ये लोग क्या बना लेते हैं, ये हमने बना लिए चार क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इधर देखिए साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव होता है, इधर ऑल पॉजिटिव। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। और लास्ट के क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री तक। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल लिखूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी पर 90 डिग्री से छोटी। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी और 90 डिग्री से क्या होती है, बड़ी। ऐसे ही देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी होती है लेकिन 270 डिग्री से क्या होती है, छोटी। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 270 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से क्या होगी, छोटी। अगर थीटा की वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो यहाँ क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही इधर अगर थीटा 180 से 270 के बीच में है तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो देखिए सभी पहले स्कूल जाते हैं उसके बाद कॉलेज जाते हैं। तो देखिए आफ्टर के ए से आपको याद रखना है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव। ऐसे आपको याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 2 से आपको याद रखना है टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से आपको याद रखना है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। तो देखिए इसी को याद करने की दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है, ऑल स्टेशंस टू सेंट्रल। तो देखिए इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। 2 के टी से पता चल जाएगा टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और नेक्स्ट देखिए सेंट्रल के सी से हो जाएगा कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो देखिए ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस के लिए कन्वेंशन की कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जाने पर इन फंक्शंस के साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए ये साइन कन्वेंशन कहाँ से आई, कैसे काम करती है।
ये सब हम बहुत डिटेल में कल की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में देखिए आप लोगों ने क्या जाना, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको एक ट्रायंगल की साइड और एक कोई एंगल दिया हुआ है, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। और एंड में हम लोगों ने जाना इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चिन्ह कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और कौन से में नेगेटिव रहेंगे। अब देखिए इसी चीज को आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में इनके साइन क्यों और कैसे बदल जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ।